नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपको एक ना एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से संबंधित पूछ लिया जाता है और दिक्कत तब होती है जब ये आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने देखा है, ये संविधान संशोधन के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उस समय में आप ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चे इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत कम किए होते हैं, उतने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं ये संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से संबंधित। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आपके पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भाई हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल देता हूं SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए हैं? तो दोस्तों ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के बारे में कहा जाता है ये है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो बहुत ढेर सारे नए प्रावधान जोड़े गए और कुछ प्रावधानों को निकाला गया। अब ए ऑप्शन में जो 52वां संविधान संशोधन दिया गया है ये 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा और ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 44वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, तो ये कई चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसी के द्वारा हटाया गया था हमारे संविधान से। अच्छा, एक और बात है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आप देखेंगे 1989, ये वोटिंग राइट जो है, वोटिंग के लिए एज 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, है ना। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 21A। ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये काम किया गया था? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अच्छा, ये 84वां जो दिया गया है ए ऑप्शन में, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं की सभाओं की सीटें यथावत बने रहेंगी, परिसीमन 2026 में किया जाएगा, तब सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जाएगी। तो ये 84वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये एससी और एसटी के लिए पृथक आयोग की बात करता है। 91वां संविधान संशोधन जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है जो मंत्रियों की संख्या होगी, मुख्य ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके मंत्रियों की जो संख्या होगी ये टोटल लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद का आकार 15% से बड़ा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब पहली बार जो संशोधन किया गया था ये 1951 में किया गया था, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और 9वां अनुसूची ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दिल्ली एनसीआर बनाया गया था? 52वें, 61वें, 69वें या 73वें, है ना। तो यहां पर आपने 61वां पहले ही देख रखा है, 52वां भी पहले देख रखा है, 69 और 73 नहीं देख रखा है। फिलहाल इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन 73rd के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पंचायत से संबंधित है ना, पंचायत से संबंधित है। जब आपसे 74वां संविधान संशोधन पूछे तब आप कहना भाई ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। पंचायती राज बिल से रिलेटेड है 73rd और नगर पालिका से रिलेटेड है 74th। 9th शेड्यूल के बारे में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था।
रही बात 42, 44, 61, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक और बात है, ये जितनी भी क्लास हो रही है इनकी पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 16,000 से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और लाभ उठाइए। बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, पीडीएफ फ्री में वहां पे आपको मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आपसे अब कह रहा है कि भाई ये हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो प्रावधान जोड़े गए कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। 61 के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, 69 और 73 के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की यहां पर बात करी जा रही है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लैंग्वेज बेसिस। 52 के बारे में हमने बात किया है, 86 के बारे में भी हमने बात किया है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। 61 के बारे में भी हमने बात किया ही कि भाई यहां पर जो वोटिंग राइट है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा कहा गया लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। ऐसे ही प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख लो, ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यहां पर देखो आपका ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्लियर है, अभी बता दिया है। इसका आंसर पहले ही मैंने बता दिया है कि ये कौन से संविधान संशोधन की बात कर रहा है, 91, पहले ही इसके बारे में बात हो चुकी है हमारे द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को उस पे अपना एसेंट देना ही देना होगा, अपनी अनुमति देनी ही देनी होगी। तो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां 52-61 के बारे में पता है, शायद 70वें संविधान संशोधन के बारे में हम लोगों ने अभी बात नहीं की है ना। तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था, यह भी बात याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और फंडामेंटल ड्यूटी की यदि आप बात करते हो तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। किसके रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, एक और बात आप मुझे बताओगे क्या कि भाई ये बताओ, ये फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ऐड किया गया था, है ना। आर्टिकल 51 के ए में है ना। कौन से पार्ट में है ये कमेंट करके बताना जरा। पार्ट क्या है ये कमेंट करके जरा सारे बच्चे बता दें तो मजा ही आ जाए, कोई दिक्कत एकदम मतलब लगे कि भाई बच्चे यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है ये व्यवस्था। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी बात याद रखनी है भाई, क्या सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें के द्वारा, है ना। तो यहां पर ऑप्शन में बी लिखा गया है, गलत है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो संबंध है दोस्तों ये है आपके शहरी निकाय यानी नगर पालिका से संबंधित।
अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? इसके बारे में हमने बात किया 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करते आ रहे हैं जिन प्रश्नों पे, आप देखो उसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इसीलिए कि प्रैक्टिस करो भाई, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर जरूर करो। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वोटिंग की एज 21 साल से घटाकर 18 साल कौन से अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसके बारे में भी बात कर चुके हैं भाई, और इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989, है ना। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाया गया है। हालांकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहा कि भाई मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बात की हाल ही में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच में ये लैंड ट्रीटी से संबंधित है या भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101 और 102 के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है दोस्तों 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2003 में होता है। भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? तो 3 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत। ठीक है। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही है और दूसरी बात ये आपको बहुत सारी चीजें और चाहिए, तो हमारे चैनल जीके क्रेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार यहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम आपका है 101वां, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। 97वां ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के स्थान का जो आरक्षण पहले हुआ करता था कि 2 आंग्ल भारतीयों को, 2 एंग्लो इंडियन को प्रधान राष्ट्रपति जी मनोनीत किया करते थे लोकसभा में, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है भैया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। और एससी एसटी के लिए जो आरक्षण था 10 साल के लिए, उसे और बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में या विधान सभाओं में जो एससी एसटी के सीटों का रिजर्वेशन हुआ करता था, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसे हर 10 साल पे एससी एसटी वाला बढ़ाना पड़ता है, एंग्लो इंडियन वाला भी बढ़ाना पड़ता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति देता है कि भाई वो भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में संशोधन करे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ना हो। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ओबीसी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है? सीधी सी बात, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन कौन से संविधान संशोधन द्वारा लीगल किया गया है? तो यह किया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो मैं यहां पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।